एक्सरसाइज 3.5 में लिखा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि द्वारा ज्ञात करिएगा। ठीक है, वज्र गुणन विधि का आपको प्रयोग करना है। तो पहला सवाल लिखा है यहाँ पर, ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन है एक्स माइनस का 3y माइनस के 3 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले तुमको ये शो करना है कि इसका एक हल है या अनेक हल है या फिर कोई भी हल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कैसे करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, से करने पर हम इनसे क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर x का गुणांक a1 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से b1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3। क्लियर हो गया। अब देखिए a2 बराबर कितना हुआ, यहाँ x गुणांक a2 है, यहाँ पर x गुणांक 3 है, तो a2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से b2 बराबर हो जाएगा माइनस का 9 और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2। हम आपको 3 कंडीशन पहले ही बता चुके हैं। यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। दूसरी कंडीशन थी, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तीसरी कंडीशन थी, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, मतलब तीनों अगर इक्वल हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं। ठीक, तो इसके अनेक हल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखते हैं क्या निकलता है, a1 बटे a2 1 बटा 3। क्लियर। उसके बाद देखिए b1 बटे b2 माइनस के 3 बटे माइनस 9 का मतलब 1 बटा 3, b1 बटे b2 बराबर 1 बटा 3। ठीक है, और c1 बटे c2 बराबर माइनस के 3 बटे माइनस के 2, c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा आपका 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है वो a1 बटे a2 की वैल्यू 1 बटा 3 है और b1 बटे b2 की वैल्यू भी 1 बटा 3 है। लिख देंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। क्लियर हो गया। अब ये कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइंस की है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, अतः इसका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे अतः इस समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ लिख दें अतः इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि अगर कोई हल है तब उसका वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन, लेकिन जब यहाँ हल ही नहीं है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पर लिखा है। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस के 2y बराबर 8। क्लियर हो गया। अब यहां से हम देखते हैं क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना,
समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1, एक मिनट बराबर c1 कर लेते हैं, इसी कंडीशन में ले लेंगे, ठीक, बराबर c1 और a2x प्लस के b2y बराबर c2, ठीक, से करने पर इनसे हम तुलना कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ x का गुणांक a1 है, देखिए यहाँ पर x गुणांक क्या है, a1 है, और यहाँ पर x गुणांक 2 है। तो पहली समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा 2। क्लियर हो गया। यहाँ देखिए y का गुणांक b1 है और यहाँ पर y का गुणांक 1 है, जहाँ कोई गुणांक नहीं लिखा होता वहां पर 1 होता है, ठीक है। तो b1 बराबर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कांस्टेंट c1 और यहाँ कांस्टेंट 5 है, तो c1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरी समीकरण से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x का गुणांक a2 है और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर y का गुणांक कितना b2 और यहाँ पर y का गुणांक 2 है, तो b2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कांस्टेंट यहाँ c है c2 और यहाँ कांस्टेंट 8 है, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब हम कंडीशन निकाल के देखते हैं a1 बटे a2 और b1 बटे b2 की क्या वैल्यू, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। देखिए a1 बटा a2 बराबर है 2 बटा 3, भाई a1 का मान कितना 2 और a2 का मान कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 बटे 3। उसके बाद b1 बटे b2 ये हो जाएगा 1 बटा 2। क्लियर हो गया। और अब c1 बटे c2 की हमको जरूरत ही नहीं पड़ रही, जो कोई कंडीशन वहां पर लाई करे, क्यों कि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। क्लियर हो गया। यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। यहाँ लिख देंगे अतः इस समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है। अब वो हमसे कह रहा है कि अगर एक अद्वितीय हल है तब उसको वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए, वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए वज्रगुणन विधि हमने आपको बताया क्या होता है, एक्स बटा v1 v2, यहाँ पर होता है c1 c2 बराबर y बटा c1 c2 a1 a2 बराबर, अब देखिए हमने आपको बताया था पहले भी कि अगर ए कांस्टेंट वैल्यू बराबर में है तो यहाँ -1 लेते हैं, ठीक है, और अगर कांस्टेंट वैल्यू LHS में है तब यहाँ +1 होगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 1 बटा माइनस के a1 a2 b1 और b2, ठीक। क्लियर हो गया है। अब ऐसे गुणनफल में से हम ऐसा गुणनफल घटा देते हैं, बताया था, ठीक। अब देखिए यहाँ से x बटा b1 b2 को मान डाल दें 1 और 2, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। c1 c2 को मान 5 और 8, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 बराबर y बटा c1 c2 को मान 5 और 8, a1 a2 का मान कितना है 2 और 3, तो यहाँ 2 रख देंगे, यहाँ पर 3 बराबर -1 बटे a1 a2 का मान 2 3 और b1 b2 का मान 1 और 2, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब ऐसे गुणनफल में से हम ऐसा वाला गुणनफल घटाते हैं। क्लियर। देखिए x बटे 8 1 8 और 5 दूनी 10, 8 में से 10 जाए क्या बचेगा -2। उसके बाद में y बटे 5 3 15 और 8 दूनी 16, तो -1 बचेगा, 15 में से 16 घटाएंगे और ये हो जाएगा आपका -1, 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना 1, ठीक है। अब एक बार इसको टेक करते हैं, टेकिंग x बटा -2 बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 1 2। एक बार इसको लेते हैं y
बटे -1 बराबर -1, तो y बराबर 1। क्लियर हो गया। y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो ये इसका हल है वज्र गुणन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए इसको आप कर लीजिएगा अभी।